होली वाला माहौल स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारे पत्रकार बंधु पहले होली मनाकर सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि ताकि लोगों के चेहरों पर मुस्कान आए, खुशियाँ आए और सबकी ज़िंदगी में रंग बिरंगे रंग भर जाएं। तो मैं पत्रकार एसोसिएशन का जो गाजियाबाद की पूरी टीम है और सारे पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ संबोधन किया तो मैं चाहूँगा ये एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। पत्रकारों की होली है और पत्रकार इतने एनर्जेटिक होते हैं, तो एक बार मैं चाहूँगा कि जोरदार क्लैपिंग कर लें, अपने लिए कर लें। और सारे पत्रकार एसोसिएशन बंधुओं की कमेटियों को मैं सादर होली की शुभकामनाएं देते हुए सारे पत्रकारों को मैं तहे दिल से आपको आने वाली होली के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और ये देखिए कितना सौभाग्य की बात है, लास्ट ईयर भी हम इसी दिन होली गुलाल खेल रहे थे और आज से होली मना रहे हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य वाला दिन है। और ये वास्तव में मैं उस दिन वर्मा जी बैठे थे और कौशिक जी बैठे थे मेरे ऑफिस में और हिमांशु, तो मैं अक्सर चर्चा करता हूँ भाई हम जो इस फील्ड में आते हैं समाज को एक नई दिशा देने के साथ साथ एक मान सम्मान के लिए आते हैं। और इसीलिए हम बिना डरे अपनी जान जोखिम में डालकर कई बार जब लोग सो रहे होते हैं तो हमारे पत्रकार बंधु अपनी रिपोर्ट बनाने में बिल्कुल काम कर रहे होते हैं। चाहे तो ताली बजाते हैं भाई साहब, बीमारी हो, कोरोना काल जैसी कोरोना काल में जैसे इतनी खतरनाक बीमारी में हमारे पत्रकार बंधु जाकर हर उस न्यूज को कवर करना और समाज को एक नई दिशा देने का आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये चीज पे अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई पत्रकार बंधु मेरे ऑफिस में आता है मैं कुछ दूर न हो लेकिन उसको मान सम्मान पूरा देने की क्या बात है। और कई बार मैं सारे पत्रकार बंधु से कहता हूँ कि आपका अगर कोई व्यक्तिगत कोई काम हो जिससे किसी तरह से आपको कोई लाभ हो सकता है तो आप मुझे आराम से बताकर मैं कभी भी किसी पत्रकार बंधु का काम नहीं सर आगे से ना पत्रकार बंधुओं के साथ इसमें कभी बंधुओं को और जोड़ दो पर्सनल काम हो तो वो भी डायरेक्ट अप्रोच कर सके। चलो भाई, आज हमने पत्रकार बंधु के साथ साथ हमारी कवित्री और कवि क्या बात है। बाकी तो देखिए किसी भी कहीं हो जो समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है मैं उसका तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। एक जाते मैं एक अनुरोध करूँगा सारे पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि मेरा एक सपना है कि हमारे देश में शिक्षा क्रांति है और शिक्षा क्रांति से हमारे जैसे लाखों करोड़ों परिवारों के बच्चे उसको लाभ ले सकते हैं। ये बात सही है भाई, हम सब लोग अपने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग भी संघर्ष करते हैं, हम लोग भी संघर्ष करते हैं। तो अगर आप जब भी अपने आलेख लिखे लेख लिखे कोई रिपोर्ट बनाएं तो उसमें थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जन जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा में कैसे कोई बच्चा वंचित ना रह जाए, कोई आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा वंचित ना रह जाए, उसके लिए मदद आप मेरे जब तक मैं हूँ मैं तो करूँगा ही, लेकिन इसके बाद भी जैसे कोई अधिकारी आते हैं तो ये चीज हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए और गाजियाबाद का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अधिकारी आते हैं चले जाते हैं लेकिन उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जब तक आप उनको सहयोग नहीं लेंगे, उनसे बार बार नहीं कहेंगे कि साहब पहले ऐसा होता था इस पर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक अपराध चलने लगती। तो सागर मेरा नमन सबको और पूरे भाइयों को बहनों को मैं बहुत काम करते हैं और जगह जगह बच्चों को जा करके वहाँ पर उन्हें जो भी सहायता होती है वो करते हैं। आप अपने फंड से भी करते हैं, अगर कोई आपके पास चला जाए तो आप, मैंने कई बार देखा, आप अपनी जेब से पैसे दे करके उसकी फीस भी जमा करा देते हैं। ये ऐसे अधिकारी बहुत कम मिलेंगे, इनके लिए एक बार स्वागत हो जाए, क्योंकि यही नहीं किसी का अगर कहीं एडमिशन नहीं होता तो आप उसके लिए आगे बढ़ के उसका एडमिशन कराते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपके साथ है कि वो गरीबों का बहुत सम्मान करते हैं और उनकी सब जितनी भी सहायता करते हैं उन्हीं की करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जो अमीर होते हैं वो तो अपने आप कॉम्पिटेंट होते हैं, वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है हमारे एडीएम सिटी साहब की। मैं इसके लिए उनका तहे दिल से
स्वागत करता हूँ। और दिल थी कभी कभी वो अब है ताड़ बन गई, दिल थी कभी कभी वो अब है ताड़ बन गई। और शादी हुई थी जिससे मेरी गाय बता कर, शादी हुई थी जिससे मेरी गाय बता कर, ससुराल में आते ही वही साड़ बन गई, ससुराल में आते ही वही साड़ बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आजकल डीजे का जमाना चल रहा है, बहुत गाने लग रहे हैं, वो मिक्स रिमिक्स चल रहा है। हमारी भी शादी होने को आई और बड़ा मन हुआ कि शादी में डीजे बजवाया जाए। मैंने डीजे वाले से बात कर लिया, भाई साहब डीजे बजाइएगा, और कुल मिला के 4,500 में मेरा उसकी बात हो गई, हमारी उसकी बात हो गई। अब जैसा दाम वैसा काम। ये बधाई के पात्र हैं। हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के 2 मकसद रहते हैं। एक तो सभी पत्रकार लोग मिल जाते हैं, दूसरा आयोजन से हमारी भारतीय संस्कृति भी जिंदा रहती है। क्या बात है। मैं बार फिर दोबारा से एक बार बधाई देता हूँ पत्रकार एसोसिएशन को, अजय जी को और सभी साथियों को। धन्यवाद। इस पर निर्भर करता है मैं कितनी देर 5-7 मिनट आपके बीच में रहता हूँ कि अजय ये जिस्म है पूरा, इसे अंगों में मत बांटो। क्या बात है। कभी द्राविड़, कभी उत्कल, कभी बंगों में मत बांटो। अरे अरे हम 4 भाई हैं, अरे हम 4 भाई हैं, सभी रंग बांट दो सब में। अरे हम 4 भाई हैं, सभी रंग बांट दो सब में, मगर इस भाईचारे को कभी रंगों में मत बांटो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन हमें मिले ऊपर राहुल जी, नीचे सुस्मिता से हम लग हो जाता है भाई साहब। अच्छा, पत्रकार एसोसिएशन वाले भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है। पत्रकार ये तो आपको लोकतंत्र का भाई साहब चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ, ये स्तंभ इतना मजबूत है कि 180 देशों की सूची में आपने भारत को 161वें नंबर पे कायम रखा हुआ। आप लोग अगर शांति के साथ सुनेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। देशों की सूची में 161वें नंबर पे कायम रखे। भाई साहब आप तो बहुत बढ़िया हो, आप बस अच्छे से सुनते रहो। आप ही आज के हमारे घर बाबा हो। आज के तू है तो आप ही हो। आप चाहते तो ये और नीचे जा सकती थी, पर आपने नहीं जाने दिया। आपने बिल्कुल 161वें नंबर पे कायम रखा। वो मुझे अच्छा, अपने यहाँ के टीवी चैनल्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ के टीवी चैनल्स में जो डिबेट होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। पाकिस्तान के टीवी चैनल बड़े खतरनाक हैं। वो बात करते हैं गरीबी की रेखा पर और खत्म करते हैं रेखा की गरीबी पर। बहुत अच्छे। आप तो बड़े भारत के अखबार तो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। एक बार हम अजय साहब चले गए पाकिस्तान, तो वहां पे एक एडिटर का फोन आया कि राहुल जैन जी, आज आपका नाम हमारे अखबार में आया है। मैंने कहा भाई साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये आपका अखबार मिलता कहाँ है? कहते हमारा अखबार कहीं मिलता नहीं है, जिसका नाम आता है वही बांटता है। भाई साहब बड़ी खतरनाक मामला है। तो आइए दोस्तों, जब भी कभी मेरा नाम अखबार में आता, अच्छा आपने फोटो तो खींच ली, अखबार में नाम छाप देना, मेरी फोटो लगता है। आप अखबार में फोटो लगाओगे, अगले दिन अखबार पहुंच जाएगा, भाई सब लोग पढ़ेंगे, अगले दिन अखबार पहुंच जाएगा रद्दी वाले के पास, रद्दी वाला बेच देगा हलवाई को, हलवाई उसके ऊपर रखेगा जलेबी खाएगा बच्चा और जमीन में फेंक देगा, और फिर मेरा मुंह कोई पत्ता चाटेगा। आपकी दूरदर्शिता को प्रणाम है राहुल जी। अच्छा, फिर भी जब भी मेरा नाम कभी अखबार में आता है, जब भी मेरी फोटो अखबार में छपती है, तब मैं क्या कहता हूँ, 4 पंक्तियां सुनिए कि जिस संसार में तुम हो उसी संसार में मैं हूं, कि जिस दरबार में तुम हो उसी दरबार में मैं हूं, और तुम्हारी ही तरह अपने भी कुछ जलवे हैं मोदी जी, कि जिस अखबार में तुम हो उसी अखबार में। कि गीत
गजलों से ये शाम महकाऊंगी, धड़कने चाहतों की भी धड़काऊंगी कि तुम मिटा ना सकोगे मेरी दास्तां, कि तुम मिटा ना सकोगे मेरी दास्तां। मैं मुस्कान लहजे में बस जाऊंगी, कि मैं मुस्कान लहजे में बस जाऊंगी। और 4 पंक्तियां मैं आपके लिए समर्पित करती हूँ। देखिए, आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। शायद कोई एक पत्रकार मेरा, चलो इकरार कर ले हम कि निगाहों ही निगाहों में, चलो इकरार कर ले हम, मोहब्बत से खुला इजहार कर ले हम। देखिए, जो पत्रकार होते हैं ना, बिल्कुल खुला इजहार करते हैं। या तो वो छापते हैं या फिर छिपता है। और पत्रकार लोग कभी छपाते तो है नहीं, बिल्कुल खुले आम में छापते हैं। तो मेरे प्यार को कल छाप देना कहती हूँ कि निगाहों ही निगाहों में, चलो इकरार कर ले हम, मोहब्बत से खुला इजहार कर ले हम। सुगमता से, सहजता से, सरलता से निवेदन है कि सुगमता से, सहजता से, सरलता से निवेदन है, हमें स्वीकार कर लो तुम्हें स्वीकार कर लो, कि हमें स्वीकार कर लो तुम्हें स्वीकार कर ले हम। तुम्हें पता नहीं है कि गले तक भरे बैठे हैं कि 10 खड़े हो जाएंगे आप स्वीकार करने को। कोई बात नहीं, प्रेम का रंग है। देखिए, जब एक श्रृंगार सामने खड़ा हो, प्रेम सामने खड़ा हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा ना मानो, होली है। तो चलिए, अभी प्रेम की बात कर रही हूँ, फिर रंगों की बौछार भी करूंगी। कहीं होली की मिलन की बात है तो कहीं होली के रंग भी आप तक पहुंचाऊंगी। थोड़ा पहले मुझसे प्रेम होने दे दीजिए आपको। तो आगे कहती हूँ, देखिएगा, 4 पंक्तियां और देती हूँ। कुछ सवर जाएंगे आपके प्यार में, क्या बात है, हम निखर जाएंगे आपके प्यार में। क्या बात है। कीजिए प्यार इतना न हमको सनम, कीजिए प्यार इतना न हमको सनम, हम तो मर जाएंगे आपके प्यार में। 4 पंक्ति इसी परिवार की हो देती हूँ, कहती हूँ। जब से तुम धड़कनों में समाने लगा, बहुत प्यारी पंक्तियां दे रही हूँ आपको। जब से तुम धड़कनों में, देखिए, ऐसे शोरगुल में तो पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि एक बार सभी मेरे साथ जुड़ जाएं कि धड़कनों में समाने लगा, आज सांसों में मेरी लगाने लगा, माधुरी बन गई प्रेम में, माधुरी बन गई वो गजल, प्रेम में माधुरी बन गई वो गजल, जो गजल रोज तू गुनगुनाने लगा, जो गजल रोज तू गुनगुनाने लगा। 4 पंक्तियां प्रेम की कटिया। अच्छा, ये बताइए, यहाँ प्रेम किस किसने किया है? देखिए, प्रेम में कोई उम्र नहीं होती और छुपाने की जरूरत नहीं है। और प्रेम टूटा किस किसका है? जरा शांति के साथ सुनिए, मेरा निवेदन है आप सबसे। रोज रोज रैली कर करके खर्चे लाख करोड़, रोज रोज रैली कर करके, बहुत भैया, हाँ मुझे कम ना करूँगा। रोज रोज रैली कर करके खर्चे लाख करोड़, सभी विपक्षी ढूंढ रहे हैं मोदी जी का तोड़। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। बागेश्वर सरकार की महिमा चढ़ जाते जैसे तैसे, बागेश्वर सरकार की महिमा में कितना है जोर, बागेश्वर सरकार की महिमा में कितना है जोर। चमत्कार से ही पल भर में खोल रहे जी पोल। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। आम आदमी झेल रहा है, आम आदमी झेल रहा है महंगाई की मार, आम आदमी झेल रहा है महंगाई की मार। पर विकास के नए आंकड़े कहे इसे सरकार। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा।
कुछ ताली बजाई नहीं रहे, ना इधर ना इधर। मैंने कहा क्यों नहीं बजा रहे? कह रही घर से पूछ के बजाइए। ऐसे काम मत करो। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, चने बेचने वाले बन बैठे उपदेशक आज, चने बेचने वाले बन बैठे उपदेशक आज, और बंद करके आंखों को पूजे सकल समाज। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। पढ़े लिखे दर दर भटके हैं, पढ़े लिखे दर दर भटके हैं, अनपढ़ कहे नवाब, पढ़े लिखे दर दर भटके हैं, अनपढ़ बने नवाब, उल्टे सीधे प्रश्न पूछ कर मांगे तुरंत जवाब। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, चल निकला है चलन निराला। ये वास्तव में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि रोज नया एनजीओ खड़ा हो रहा है, रोज नए फाउंडेशन बन रहे हैं, रोज नया ट्रस्ट बन रहा है, समाज सेवा की तो बाढ़ आ गई है, लेकिन समाज फिर भी गर्त में जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक धंधा बन गया। उस पे सुनिएगा। जोगीरा सारा रा रा रा, चल निकला है चलन निराला, चल निकला है चलन निराला, सेवा का पियार, चल निकला है चलन निराला, सेवा का पियार, समझ गया जो खेल तो समझो उसका बेड़ा पार। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, के भूल जाएंगे सभी विरोधी करना कोई भी काम, भूल जाएंगे फिर मुझे मारी क्या होती है?